तो देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में घुसने से हम लोग मना करेंगे। वो अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो उनके चेहरे पे कालिख पोती जाएगी। आए दिन सीतामढ़ी में क्राइम हो रहा है। कल भी देखा होगा आपने कि परसौनी में, आप खुद रैली में है, सुबह से देख रहा हूं मैं कि एक मुखिया के देवर का हो जाता है और उसके अलावा एक पकड़ी पुल पे नीचे लाश फेंका पाया जाता है ऑटो चालक की। और सीतामढ़ी में जो इस तरह की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, इस पे किसी भी तरह के प्रशासन की तरफ से कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और रोज हर दिन एक न एक, दो न दो, हफ्ते में एक, दो महीने में ऐसे मर्डर होते रहते हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे? मेरा सीधा कहना है कि हाल के दिनों में जितनी भी हत्याएं हुई है, इन तमाम हत्याओं के पीछे सिर्फ एक आदमी की साजिश है। वह है सीतामढ़ी का सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। ये चुनाव जीतने के बाद, ये इसके पीछे का वजह है। देवेश चंद्र ठाकुर को मैं हत्या की साजिश करता इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब इनका अभिनंदन हो रहा था, तो अभिनंदन में इन्होंने खुलेआम कहा कि मेरे यहाँ 3-4 समाज के लोग आएंगे तो उनको मैं नाश्ता कराऊंगा, चाय पान कराऊंगा, लेकिन उनको कोई काम नहीं करूंगा। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम समाज का नाम लिया, यादव समाज का नाम लिया, कुशवाहा समाज का नाम लिया और कहा कि इन लोग का काम मैं नहीं कराऊंगा। तो इन लोग का काम तो नहीं ही करा रहे हैं, साथ ही साथ अपने गुर्गों से, अपने शूटर से इस समाज के लोगों की लगातार हत्या करवा रहे हैं। उट्टू खान की हत्या इसका उदाहरण है। उदाहरण है दिलीप कुशवाहा की हत्या, इसका उदाहरण है मदन कुशवाहा की हत्या, गोनौर महतो की हत्या। इन सारी हत्याओं के पीछे राजेश पासवान की हत्या, इन सारे हत्याओं के पीछे सोनेलाल शाह की हत्या, इन सारे हत्याओं के पीछे में एक ही साजिश करता है, वो देवेश चंद्र ठाकुर है। मैं खुलेआम डंका की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सीतामढ़ी में शांति और अमन चैन तभी बहाल होगा जब यहाँ का सांसद जेल के शिक्षों में होंगे। अगर उनके जेल के शिक्षों में डाल दिया जाए, उनकी जगह जेल की शिक्षे में है, उनका जगह लोकसभा में नहीं है, उनका जगह संसद में नहीं है। संसद में से उनको निकाल करके उनकी सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। उन्होंने चुनाव को भी गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम किया है, मेरा सीधा आरोप है। और वो 3 समाज के लोगों पर जिस तरह से बौराए हुए हैं, ये तीनों समाज का लोग जग गया है। अब उनके नकेल उनको लगाया जाएगा। अब देवेश चंद्र ठाकुर पर नकेल लगाया जाएगा और जनता को अविलंब न्याय देना होगा। अगर यहाँ का एसपी, अगर यहाँ का डीएम 2 दिनों के अंदर में 24 तक उन्होंने समय लिया है आज हमसे कि हम 48 घंटे के अंदर में नहीं अगर गिरफ्तारी कर सके उन लोगों की, तो मैं 25 तारीख से कलेक्टर के सामने में हजारों लोगों के साथ आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करने का काम करूंगा। अगर सीतामढ़ी की 24 घंटा के जो वक्त लिया गया सीतामढ़ी के प्रशासन की ओर से, इससे पहले भी कई हत्याओं में घेराबंदी हुई, मानव श्रृंखला बनाया गया, रोड जाम किए गए और भी तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आज तक किसी भी तरह मामले में, जैसे कि मुकेश्वर राय की हत्या हो गई थी, उस मामले में भी मानव श्रृंखला बना था, आरजेडी की तरफ से ही लीड किया गया था और सारे नेताओं ने मिलकर के मानव श्रृंखला बना करके घेराव किया था समरनालय का। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज फिर 24 घंटे का आपका वक्त लिया गया है। अगर इसके बावजूद भी, जैसा कि आप सांसद महोदय पे जो इल्जाम लगा रहे हैं या फिर वो फंसे हैं या फिर आप जितने भी उन पे टिप्पणियां कर रहे हैं, अगर प्रशासन नाकाम होती है उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद तो एक ही रास्ता है हमारे पास। उसके बाद तो हम लोग को सामाजिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, भीड़ का न्याय यही होगा। हम अभी लोकतंत्र में और पूरे संविधान में, यहाँ की न्याय प्रणाली में हमको पूरा आस्था है। अगर कहीं से हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में हम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेकर के प्राकृतिक न्याय और जनता का न्याय करना होगा। और इस जनता के न्याय में हत्यारा नामजद है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके घर को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। और इसके तमाम हत्याओं के पीछे जिस साजिशकर्ता का नाम मैंने लिया है, उनके भी घर को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। दूसरी बात ये होगी, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर वो हत्या पर लगाम नहीं लगाया जाता है, तो देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में घुसने से हम लोग मना करेंगे। वो अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो उनके चेहरे पे कालिख पोती जाएगी।
जैसा कि ये बता रहे हैं कि काली पोती जाएगी, और भी मेरा एक और लास्ट आपसे सवाल है कि आखिर जो न्याय सीतामढ़ी में हो, चाहे पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि इंसाफ की जो प्रणाली होती है जो हमारे पुलिस सर्विस में कहिए या संविधान में, ये किस तरह से आ गई है कि आखिर अपराधियों को सजा देने में इतनी विलंब क्यों होती है? पूरे भारतीय संविधान की ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही है जो इस तरह से लेट होते हैं? देखिए, यहाँ की न्याय प्रणाली काफ़ी दोषपूर्ण है और इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय दंड संहिता में भी नरेंद्र मोदी ने संशोधन जो किया है, यह संशोधन और भी दोषपूर्ण हो गया है। यहाँ पर जो न्यायालय में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके टेबल के नीचे से रिश्वतखोरी होती है और उनको नहीं पता चलता है। तो यहाँ की न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर मेरा भरोसा है, मुझको लोकल कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि उनके टेबल के नीचे में उनका जो पेशकार होता है वो खुलेआम घूस लेता है और उनके घर पर जाकर के साग सब्जी पहुंचाता है, घर का खर्च उठाता है। तो कहाँ से न्याय मिलेगा? निचली अदालत पूरी तरह से बिक गई है। यहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एकदम अपराधियों से साठगांठ बैठाए हुए हैं। इसलिए हम यहाँ के न्याय प्रणाली को ठीक ठाक करने की मांग महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू से करना चाहते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली को दुरुस्त करिए, तभी एक गरीब को, तभी एक मजबूर को, तभी एक सीधे साधे नागरिक को न्याय मिलेगा। का हमारे साथ मौजूद थे राघवेंद्र कुशवाहा जी, और इन्होंने भारतीय जुडिशियरी सिस्टम पे, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम कहिए, और सीतामढ़ी के सांसद और पुलिस प्रशासन सिस्टम पे बात करी इन्होंने। वीडियो में आप लोगों को क्या गलत, क्या सही लग रहा है और किस तरह होना चाहिए हमारा भारतीय जुडिशियल सिस्टम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सिटी टॉक्स को फॉलो करें और जुड़े रहें इसी तरह की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।